विकासशील से विकसित होने की महत्वाकांक्षा में मानव समाज एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। डिजिटल और इंटरनेट के ज़माने में एक तरफ तो समाज प्रकृति से दूर हो गया है और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से मानव के दूर हो जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित जीवन में वेद शिक्षा विषय पर आयोजित हुई 2 दिवसीय संगोष्ठी में कुछ इस तरह के विचार सामने आए। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संवेद सभागार में आयोजित वेद संगोष्ठी संपन्न हो गई। कृत्रिम मेधा से प्रभावित जीवन के लिए वेदों में किस तरह की शिक्षा है और इस सच को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएं, इस बात पर सभी वक्ताओं और विद्वत्तजनों का ध्यान केंद्रित रहा। जो संस्कृत और वेदों के विद्वान हैं, उनको एआई से थोड़ा उनको रूबरू कराना, उनको बताना कि एआई क्या है और उसका उनके अध्ययन में क्या लाभ हो सकता है। वेद के वाक्यों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए और उसमें रिसर्च करने के लिए कृत्रिम बुद्धि की भी उपयोगिता है। 2 दिन की संगोष्ठी में 200 से ज्यादा विद्वत्तजनों ने सहभागिता की, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति, वेद मर्मज्ञ, संस्कृताचार्य, विद्यार्थी शामिल रहे। 2 दिनों में 10 सत्र आयोजित हुए, जिसमें वेदों के परिचय से लेकर वेदों में निहित विषयों पर व्याख्यान शामिल रहे। संगोष्ठी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल मानी जा सकती है। अपेक्षा से अधिक संख्या यहाँ आई और लगातार जो विमर्श हुआ, जिस स्तर का विमर्श हुआ, वो बहुत अच्छा था। देश के बाहर से आए प्रतिभागियों ने भी इसमें अपनी सहभागिता दर्ज की। यहाँ पर जो विचार विमर्श हुए बहुत लाभकर हुए। वेद की वैदिक संस्कृति के प्रचार के लिए इनका महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अशोक सिंघल वैदिक शोध संस्थान के निदेशक ने भी सभी का आभार व्यक्त करते हुए वैदिक शिक्षा पर जोर दिया। कुछ दिन बाद इस नाम कृत्रिम बुद्धि का नाम नहीं रहेगा और कुछ आएगा और उसके बाद और कुछ आएगा। जैसे एक साल में ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है, वैसे ही बुद्धि का भी परिवर्तन होता रहता है। पुनः जहां हमने शुरू किया है वहां ही आएंगे, वो है वैदिक बुद्धि। बदलती जीवन शैली में विकसित होने की एक बड़ी कीमत मानव समाज चुका रहा है। पहले तो वो प्रकृति से दूर होता जा रहा है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में मानव का दूर हो जाना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। 2 दिनों तक चले वेद संगोष्ठी में ऐसी तमाम समस्याओं पर, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, जलवायु को लेकर हो, परिवार में बिखराव को लेकर हो, तमाम समस्याओं के ऊपर न केवल चर्चा की गई बल्कि वेदों में क्या कुछ निहित है उसका क्रक्स विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने लेखों के जरिए, अपने अपने विचारों के जरिए यहाँ पर व्यक्त किया। मनीष बाजपेयी, डीडी न्यूज़, दिल्ली।